अब पेट्रोल से जा रहे हैं। नहीं, पेट्रोल से जा रहे हैं ना, पेट्रोल नहीं थी तभी तो बाइक नहीं चल रहा था, तो पेट्रोल से ही जा रहे हैं। बाइक से क्या, बाइक का क्या नाम ले, पेट्रोल नहीं था तो। लव यू ब्रो, कैसे हो? हाँ ब्रो, आज ना मेरा मन बिल्कुल नहीं, पता है क्यों? क्योंकि रात को मैंने व्हाट्सएप पे एक न्यूज़ देखा। सॉरी, व्हाट्सएप पे नहीं, फेसबुक पे। वैसे मैं देखता नहीं हूँ ज़्यादा। अरे भाई साहब, न्यूज़ क्या देखा, सर में दर्द हो गया। क्या हो रहा है पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है देश में। कभी कहीं से कुछ, कभी कहीं से कुछ, जिसको देखो भाई पूरा माहौल ख़राब करके रखा। मुझे ये नहीं लगता है कि, मैं ये सोचता हूँ कि लोगों को दूसरों का टांग खींचने में कितना मज़ा आता है। कोई भी हो, किसी भी रिलेशन का टांग खींचने में कितना मज़ा आता है। अगर वो शांति से काम करे, अपने घर जाए, काम करे, जॉब करे, तो पैसा कमाए, खर्च करे, उसमें उसको क्या प्रॉब्लम? नहीं, टांग खींचना ज़रूरी है। खींचो, उसका खींचोगे तुम्हारा भी कोई खींचेगा। तो होता है, तुम किसी को मारोगे तो तुम्हें भी कोई ना कोई मारेगा ही मारेगा। ये नहीं है कि तुम मार रहे तो तुम्हें कोई छोड़ देगा, तुम्हें भी मारेगा। तो वैसे ही दूसरा एक न्यूज़ चल रहा है जमाती के ऊपर। पता नहीं क्या हो गया, हर साल में जनवरी फरवरी के टाइम में जमाती के ऊपर, जमात का कुछ ना कुछ एक लोचा हो ही जाता है। पहले साल में हुआ कि कोरोना के ऊपर, दूसरे साल में हुआ कि नहीं, इनका नहीं, दूसरे साल में उनकी फिर बहुत अच्छी से तारीफ हुई। अब इस साल में देखो, इस साल में फिर क्या हो रहा है। अबे क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें कोई अच्छी बात बता रहा, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो मत समझो, तुम अपने घर में रहो। पकड़ के थोड़ी कह रहा है कि हाँ तुम ये समझो। जिनको समझना उसके लिए है जमात, कि हाँ मुझे दिन की बात समझाते हैं, दिन की बात बताते हैं। तुम्हें नहीं सुनना, तुम्हें नहीं समझना, तो तुम अपने दुनिया में जियो ना, तुम्हें दूसरे से क्या मतलब है। ये थोड़ी कहता है कि हाँ अगर जमाती है, जमात कहीं पे जा रहा, 10 लोग को अच्छे से तरीका सिखा रहा, नमाज़ पढ़ने का या बात करने का, हदीस पढ़ा रहा है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम? तुम्हें नहीं पढ़नी, मत पढ़ो। एक तो ये जब से इसलिए बोला जाता है, जो गद्दार होता है ना वो गद्दारी रहता है, किसी के साथ भी गद्दारी कर सकता है। भाई के साथ भी, जो एक बार किसी के साथ गद्दारी किया ना तो वो अपने भाई के साथ भी करे। शुरू से गद्दार था, तुम शुरू से गद्दार रहोगे। तो इन सब से सोच सोच के ना सर फट जाता। छोड़ो, तो अपनी ड्यूटी पे चलते हैं। वैसे भी आ गया है ऑफिस, काम करते हैं, फिर रात को मिलते हैं, क्योंकि रात को मेरे पास भी है कुछ इस तरह। चलते फिर मिलते हैं रात को। लग आज ऑफिस भी बंद ही है। मैं लगता मैं बहुत पहले आ गया। चाबी लेके आता हूँ, मेरा चाबी ले आया, गेट खोलता हूँ। खुल गया गेट, अब अंदर एंट्री लेते हैं, मिलते हैं फिर शाम को। हेलो दोस्तों, देखो हम लोग की हो गई है छुट्टी। आज हमारे कमल भाई के बाइक में पेट्रोल डल गई, अब पेट्रोल से जा रहे हैं। नहीं, पेट्रोल से जा रहे हैं ना, पेट्रोल नहीं थी तभी तो बाइक नहीं चल रहा था, तो पेट्रोल से ही जा रहे हैं। बाइक से क्या, बाइक का क्या नाम ले, पेट्रोल नहीं था तो बाइक तो कोई काम का ही नहीं था। मतलब ये है कि बाइक भी है तो पेट्रोल भी होना चाहिए, पेट्रोल है तो बाइक भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। सुबह मुझे बहुत गुस्सा आया था एक चीज़ पे, कमल भाई। अरे रात को वही न्यूज़ वाले तो इतना परेशान करके रखते हैं ना भाई। न्यूज़ खोलो बस ये है, वो है, फलाना ढिमकाना। आजकल तो मूवी कम चल रहा है, न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो अभी तो रास्ते में फ़िलहाल बाइक पे घर पे चल के
उसके बारे में पूरा बताते कि मैं बोला क्यों था इसके बारे में। हाँ तो हमारा स्थान आ गया, आप जाइए, हमको नमक लेना है। भाई साहब मुझे नमक लेना, नमक ले लेते, रूम पे जाते हैं। कॉल आया था, नमक लेके फिर आप लोग से बात करते हैं घर पे। नमक आया 24 रुपये का। इतना महंगा हो गया, नमक भी इतना महंगा हो गया। 1 रुपये का चॉकलेट दे दिया, 25 रुपये काट लिया। तो ब्रो मेडिकल वाला हिसाब हो गया, 24 का नमक, 1 रुपये का चॉकलेट ले जाओ, 25 रुपये पूरे दे दो, 5 रुपये 1 रुपये छुट्टा है नहीं। जैसे किसी भी मतलब मेडिकल में जाओ या तो 2-3 रुपये का चॉकलेट रख के रखते हैं। अगर है तो इसका अगर दवा हो रहा तो 2 रुपये का चॉकलेट पकड़ा देगा, 2 रुपये का क्या साथ में वो भी चलेगी। ऐसा हो गया एकदम। अभी फ़ोन चार्ज में लगाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो नमक को निकाल, दाल में था नहीं क्योंकि नमक सुबह ही ख़त्म हो गया था, तो बना लिए थे, लेकिन दाल में नमक नहीं डाला। जा रहे खाना खा के फिर आपसे बात करें। तो लव यू ब्रो, कैसे हो? खाना वाना खा लिया, आराम से बैठे। सुबह में एक बात बोला था कि सऊदी गद्दार है। क्यों बोला था मैं बताता हूँ। 1922 में अरब शरीफ पे तुर्की की हुकूमत थी जो खिलाफत उस्मानिया है। तो अमेरिका ने सोचा कि अब इसको तोड़ना कैसे, क्योंकि मुसलमान की हुकूमत एक जगह है, सब एक साथ में है। तो अमेरिका ने एक जासूस को भेजा जिसका नाम था लॉरेंस। आप चाहे तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं। लॉरेंस, उसको अरबी ज़बान बहुत अच्छी आती थी। वो अरब आया, लोगों को बहुत भड़काया कि हम उसको बादशाह क्यों माने, बहुत को, तो किसी ने नहीं मानी। तो फिर अमेरिका ने सोचा कि इनके से हुआ नहीं, तो फिर उसने अरब में ही एक इंसान को चुना जिनका नाम था अब्दुल वहाब नजदी। अब उसने एक डाकू था और सौदागर भी था। उसने उसको सस्ता का लालच देके उसको, जैसे कि हम तुम्हें यहाँ का बादशाह बना देंगे, अरब का बादशाह बना देंगे। वो जो डाकू था उसका नाम था इब्ने सऊद। जो उसके आज जो अभी जो सलमान है, जो कभी कुछ कानून ला रहा, कभी कुछ कानून ला रहा, कभी वहाँ अरब में ये हॉल खोल दिया, बहुत ऐसी चीज़ हैं जो इस्लाम के ख़िलाफ़। बहुत अपडेट के चक्कर में वो जस्टिन बीबर का सॉन्ग चला रहा, डीजे इज़ गॉड। तो वहाँ से शुरुआत हुआ। इब्ने सऊद ने फिर तो डाकू था ही, मारना काटना, अरब लोगों को बहुत जो जुल्म किया। तो तुर्की का जो बादशाह था खिलाफत उस्मानिया, उसने कहा कि यहाँ बहुत कत्लो गैरत हो रही है, तो हम यहाँ बादशाही हम अपना हटा लेते हैं, उसमें से ही जो जिनको बादशाह बनना है वो अपना। तो वो जैसे हुक्मरान हुआ तो उसने हिजाज मुक़द्दस का नाम सऊदी रख दिया अपने नाम पे, इब्ने सऊद। सऊदी कितने लोगों को पता नहीं होगा कि सऊदी का नाम पहले हिजाज मुक़द्दस। वो हुक्मरान हुआ तो वो अपने नाम पे ही सऊदी रख दिया। तो इतना टेंशन नहीं लेना है, आज ये हुआ कल वो हुआ, पता नहीं। हीरे को जितना घसो उतना ही उसमें चमक रहता है। 2 साल के बाद फिर तुर्की का मुआहदा ख़त्म होने वाला है। तुर्की का एक बार मुआहदा ख़त्म हो जाएगा फिर तो है ना। हाँ वही है। तो आप लोग भी टेंशन मत लो। जितने लोग नए हैं उनको नहीं पता, जाके सर्च करो यार, अपनी हिस्ट्री पता करो कि आपकी हिस्ट्री क्या है। अपनी हिस्ट्री को जानो। फिर अब ये था
जो सुबह देखा था वो सुकून मिल गया, सारा चीज़ बता दिया हूँ। जा रहे सोने, फिर मिलते हैं हम आपसे कल। ओके, अस्सलाम वालेकुम, लव यू।